वेलकम बैक नाजरीन। और एक दर्दनाक इस वक्त स्टोरी मैं जो शेयर करना चाहूँगा जो हर ज़बान ज़द-ए-आम हो चुकी है। ईसा नगरी में एक वाक़या पेश आता है, बच्ची के साथ बदफेली की जाती है, उसके बाद कत्ल किया जाता है और लाश जहाँ से मिलती है कचराकुंडी से, तो ये मालूम होता है, जो लोग बताते हैं और जो शवाहिद मिले हैं कि बच्ची की लाश को आग भी लगाई गई थी, जलाया गया था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, 17 अफराद को हिरासत में तो ले लिया गया, ज़ेरे तफ्तीश हैं, लेकिन मामला यहाँ पर थोड़ा सा सेंसिटिव ये है कि ऐसे मामला होते क्यों हैं? जो मुजरिम होता है उसको सज़ा क्यों नहीं दी जाती है? बारहा ऐसे वाक़यात हुए हैं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। एहतजाज भी हुआ उस सड़क पर जिस रोज़ ये वाक़या हुआ, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कोई दाद रसी नहीं होती। बच्चियाँ चल बसती हैं, चली जाती हैं, मुआशरे का जो है वो नाम वहाँ उस इलाके का बदनाम हो जाता है। लेकिन ये जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ये तो दरिंदा सिफ्त जो है वो शख्सियात हैं, इनको मैं इंसान तो नहीं कहूँगा, ये जानवरों से भी बदतर हैं। और ये कौन सी मखलूक है, इसका एहतसाब भी होना चाहिए। और कुछ इंटरनेशनल लॉज भी लागू हो जाते हैं कि आप उनको जो है वो सरेआम कुछ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इनकी सज़ाएँ ऐसी होनी चाहिए कि सरेआम इनके साथ जो है वो सज़ा की जाए, संसार किया जाए, या फिर इनको जिस तरह से भी ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन सरेआम इनके साथ मामलात होने चाहिए। बहरहाल इस पर बात करेंगे कि अब तक क्या तफ्तीश हुई है, क्या मामलात हो चुके हैं। सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, फ़हीम सिद्दीकी साहब। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। ये जानना चाहूँगा, ऐसे वाक़यात मैं और आप बहुत से प्रोग्राम कर चुके हैं, अब बस हो चुकी है कि क्या हम आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे खुदा ना खास्ता, या फिर ये मामलात थमने का नाम लेंगे? अब जब तक जो है वो जस्टिस सिस्टम हमारा बेहतर नहीं हो जाता, उस वक्त तक जो है हमें ऐसे वाक़यात जो है सोसाइटी में नज़र आते रहेंगे। पंजाब में जो गुज़िश्ता दिनों ऐसा ही एक वाक़या हुआ, बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी, मुलज़िम बिलाखिर गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन उससे पहले कई लोग जो हैं वो बेगुनाह गिरफ्तार हुए। इसी तरह इस वाक़े में भी हमें अब तक 17 लोग जो हैं वो हिरासत में नज़र आ रहे हैं। जब तक आप अपना तरीक़े तफ्तीश नहीं बदलेंगे, जब तक आप जो है फॉरेंसिक साइंस को जो है वो तफ्तीश में इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक जो है जदीद तरीके तफ्तीश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आप ऐसे केसेस को जो है वो हल नहीं कर सकेंगे। और जब हल होंगे, उसके बाद आपको ज़रूरत इस बात की होगी कि आप अदालतों में जो इस्तिगासा है वो केसेस को इस तरह से साबित करें कि अदालतें मुल्ज़िमान को छोड़ने की बजाय उन्हें सज़ाएँ दें, और ऐसी सज़ाएँ दें कि जो वाकई उस जुर्म की सज़ा हो। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, ना काफ़ी शवाहिद, ना काफ़ी सबूत, मुल्ज़िम अगर गिरफ्तार हो भी जाए तो उसको जो है अदालतों से बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। और जब वो बाइज़्ज़त एक शख्स बरी हो जाता है तो इस जैसी सोच रखने वाले और लोगों को शह मिलती है। खुद उसको तो जो शह मिलती है तो आप और मैं सोच सकते हैं, लेकिन जब ऐसा शख्स बाइज़्ज़त बरी होता है तो जो दीगर लोग ऐसी सोच रखते हैं कि उन्हें इस तरह के क्राइम करने का तो फ़हीम साहब, खत्म हो जाता है। फ़हीम साहब, इन्वेस्टिगेशन वीक किस पॉइंट पर है? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं बात कर लूँ कि कचराकुंडी तक लाश कैसे मुंतकिल की गई, सीसीटीवी फुटेज अभी तक हमारे पास नहीं आ सकी है, कोई ज़राए नहीं मिल सके हैं, कड़ियाँ मिलाने में हम जो है वो इस वक्त नाकाम हो चुके हैं। इतना वीक हमारा क्या इंटेलिजेंस का निज़ाम है? इससे भी ज़्यादा नाकाम है, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आपने 17 लोग ही गिरफ्तार किए हैं। अगर पुलिस जिस तरह से इस वक्त मीडिया में ये केस जो है वो उठाया जा रहा है, पुलिस अगले 2-4 दिनों में जो है हो सकता है कि पूरी ईसा नगरी को ही गिरफ्तार कर ले, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता। वही पुराना तरीके तफ्तीश, एक उठाओ, उससे दूसरे के बारे में पूछो, तीसरे के बारे में पूछो, किसी मशकूक शख्स के बारे में पूछो। आपको फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डीएनए जो है वो आपको मुस्तकिल कराने पड़ेंगे। डीएनए का आपके पास ऐसा जदीद निज़ाम होना चाहिए कि कोई अगर इस तरह का वाक़या हो जाए तो आपके पास मैचिंग के लिए लोगों का डेटा मौजूद हो, शहरियों का डेटा मौजूद हो, जिसके ज़रिए आप उस तक पहुँचने में आपको आसानी हो। लेकिन हमारे यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है। ईसा नगरी एक ऐसी आबादी है जहाँ सीसीटीवी कैमरा का मैं नहीं समझता कि वहाँ कहीं लगे हुए होंगे, लेकिन आपको लगाने पड़ेंगे। वो जदीद तरीके तफ्तीश आपको सारे अपनाने पड़ेंगे, जिनके ज़रिए आप सोसाइटी को ऐसे लोगों से बचा सकते हैं। अभी भी ये एक केस है, इसके बाद अब ये देख लेने को जो डॉक्टर महा वाला केस है, वो जी। पहले खुदकुशी कहा जाता रहा, फिर वो अब कत्ल की तरफ आ गया। तफ्तीश है कहाँ केस में? अभी तक कोई तफ्तीश नहीं है। पहले बाप ने इल्ज़ाम लगाया कि कत्ल है, अब कहते हैं कि आप जो वो निकालेंगे, उसकी लाश निकालेंगे। तो आपने जिस वक्त वो वाक़या हुआ था उसके बाद क्या तफ्तीश की है? इस वाक़ये नहीं तो में आपने आपको क्या आपको तफ्तीश क्या की लगता है? है, क्योंकि आप भी क्राइम की दुनिया के अंदर जो है वो रिपोर्टिंग करते रहे हैं काफ़ी अरसे से, आपका भी तजर्बा है, क्या लगता है ईसा नगरी में जो बच्ची के साथ ज्यादती का केस और फिर उसके बाद कत्ल कर दिया गया, क्या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना था या फिर कोई और मामला लगता है आपको? देखें, अगर इसमें जलाया जाना साबित होता है तो यकीन मैं समझता हूँ कि ये जो है तो जाती दुश्मनी है। लेकिन जैसे मैंने एक रिपोर्ट देखी है मेडिको लीगल के हवाले से कि
जलाने के शवाहिद नहीं मिले हैं। जब किसी को जलाया जाता है तो उस वक्त जो है तो उसमें बर्बरियत नज़र आती है, उसमें दुश्मनी या उसमें ऐसी चीज़ नज़र आ रही होती है। लेकिन जिस तरह का ये वाक़या है उसमें बच्ची से ज़्यादती तो कम अज़ कम साबित हो चुकी है अब तक मेडिकल रिपोर्ट में, तो मुमकिन है कि अपनी शनाख्त छुपाने के लिए जो है वो किया जाए। एक चीज़ बहुत क्लियर है बिलाल कि बच्चा या बच्ची कभी भी किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं जाते जिसको वो जानते ना हो। एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं उस वक्त यही डिस्कस कर रहा था कि ये कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ गई है, जानती है उसे। जी हाँ, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो या इस नौयत के वाक़यात हों, उनमें सबसे ज़्यादा हमेशा जो हमने ये देखा है 98% कि कोई करीबी जानने वाली शख्सियत जो है वो मुलविस होती है, क्योंकि बच्चा किसी अनजाने शख्स के साथ, किसी अजनबी शख्स के साथ मूव नहीं करता, नहीं जाता। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके ऊपर यकीनन पुलिस भी देख रही होगी, लेकिन अब तक मैं समझता हूँ कि मुलजिम तक पहुँच जाना चाहिए था, उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। और डीएनए रिपोर्ट का भी हमारे यहाँ बड़े मसाइल हैं। आपने जहाज़ के हादसे में भी देखा कि किस तरह से डीएनए रिपोर्ट जो है वो ऊंच नीच हुई उनमें और एक की जगह दूसरे की लाश दफना दी गई। तो डीएनए मैचिंग जो है इस हवाले से भी हमें अपना सिस्टम जो है वो बेहतर करना पड़ेगा। हमारे पास शहरियों का डीएनए जो है वो पहले से मौजूद होना चाहिए ताकि कभी भी कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो मुलजिम तक पहुंचने में हमें 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब आपके तज़किये का। नाज़रीन, मामलात वाकई इस वक्त मैं कहूँगा कि कौन करेगा उन लोगों की, उन मुतासरीन की दाद रसी, जो लवाहिकीन हैं, जो लोग हैं, उस वक्त उन पर क्या बीत रही होगी, जो अहले खाना होंगे इस बच्ची के। और इतनी मासूम बच्ची, छोटी सी बच्ची, उसके साथ इस तरह के मामलात, मैं समझता हूँ कि इन लोगों को, जो मुजरिमान हैं, जो मुजरिम हैं, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना अब डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है। इन्वेस्टिगेशन अगर आपकी वीक है तो मैं सवालिया निशान उठाता हूँ आपकी इस इन्वेस्टिगेशन पर, इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर, कि क्या आप एक मुजरिम को नहीं पकड़ सकते? 17 लोगों को आपने हिरासत में ले लिया, इसके बाद जैसे कि फ़हीम साहब ने कहा पूरी ईसा नगरी को आप हिरासत में ले लेंगे क्योंकि आपके पास कोई इंटेलिजेंस का निज़ाम नहीं है। उसको भी बहुत बड़ा चैलेंज का सामना हो सकता है आगे जाकर। बहरहाल वक्फा लूँगा, इसके बाद एक और स्टोरीज़ पर बात करेंगे।